हेलो दोस्तों, आज हम लीड कोड का डेली प्रॉब्लम 718 मैक्सिमम लेंथ ऑफ रिपीटेड सब एरे का सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देखते हैं। गिवन टू इंटीजर एरे nums1 एंड nums2, रिटर्न द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए सब एरे दैट अपीयर्स इन बोथ एरेज। तो इस प्रॉब्लम में हमें दो डिफरेंट एरे गिवन होंगे, nums1 नाम का और एक nums2 नाम का, और हमें बताना है कि इस दोनों में मैक्सिमम लेंथ का सब एरे ऐसा कौन सा है जो कि दोनों में कॉमन है। जैसे इस एग्जांपल में देखिए आप, ये एक nums1 नाम का एरे गिवन है और एक nums2 नाम का गिवन एरे है। इसमें आप देख सकते हैं 3 2 1 और यहाँ पर 3 2 1 ये कॉमन सब एरे है, इसलिए हमारा यहाँ पर आंसर 3 आया है। इस प्रॉब्लम में हमें nums1 का लेंथ और nums2 का मैक्सिमम लेंथ 1000 होगा, और जो एलिमेंट होंगे nums1 और nums2 में वो सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 100 हो सकते। तो चलते हैं, देखते हैं इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्यूशन की तरफ अप्रोच करें। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि सब एरे क्या होता है। सब एरे किसी भी गिवन एरे के लिए डिफाइन होता है। यहाँ पर हमें एक एरे गिवन है जिसका एलिमेंट ABCD है। यदि इसमें हम कंटिन्यूअस पार्ट इसका कहीं से भी पिकअप कर ले तो वो हमारा इस गिवन एरे का सब एरे कहलाएगा। जैसे हम यहाँ पर BCD पिक कर ले तो ये एक सब एरे कहलाएगा। जैसे DE पिक करें तो ये भी एक सब एरे है। D सिंपली पिक करें तो ये भी सब एरे है। A पिक करें ये भी सब एरे है। ABC पिक करें ये भी एक सब एरे है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो भी सब एरे हो रहे हैं, बन रहे हैं, वो कंटिन्यूअस हो। और आपको दो डिफरेंट गिवन एरे में सब एरे यदि कॉमन फाइंड करना है तो ये काम हम इजिली कर सकते हैं। यदि हम एक पॉइंटर फर्स्ट एरे पर रख लें और दूसरा एरे मान लीजिए कुछ ये है, तो एक पॉइंटर हम यहाँ रखेंगे। अब दोनों में कंपेयर करेंगे कि क्या हमारा वो एलिमेंट मैच कर रहा है। यदि यहाँ से फर्स्ट वाले सेकंड वाले एरे से नहीं मैच कर रहा है तो फिर सेकंड वाले पॉइंटर को आगे देखेंगे, सिमिलरली लास्ट तक देखेंगे और देखेंगे क्या फर्स्ट वाले से मैच कर रहा है। उसी तरीके से फिर हम सेकंड वाले के लिए चेक करेंगे स्टार्टिंग इस एरे में सिमिलर वेज में, और ये काम हम इस गिवन एरे के हर एक एलिमेंट के पोजीशन से स्टार्ट करके देखेंगे इस FGH गिवन एरे में। और ये काम हम इजिली, मान लीजिए इसका M साइज है और इसका N साइज है, तो M इंटू N में कर सकते हैं और मैक्सिमम लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे जो हमारा आउटपुट आएगा। यदि आपको इस प्रॉब्लम में कोई फिक्स्ड एलिमेंट का सब एरे फाइंड करने बोले तब तो आप ये काम M इंटू N में इजिली कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास फिक्स्ड साइज का ही सब एरे फाइंड करना है किसी भी एरे में। तो हम दो पॉइंटर रखेंगे। जैसे मान लीजिए इस केस में 3 साइज का एरे फाइंड करना है, यहाँ पर 3 केस बनेगा, ABC बनेगा, या फिर BCD हो सकता है, या फिर CDE हो सकता है। और फिर सेकेंड जो एरे है उसमें से 3 एलिमेंट पिक करने, तो वो FGH होगा या फिर GHI होगा। और इसमें से हम सब के लिए चेक कर लेंगे कंपेयर करके एक दूसरे एरे से, तो यदि हमारा बराबर आएगा तो मिल जाएगा। और ये काम यदि आप एक ट्रेंड देखें, यदि कोई दो डिफरेंट एरे में मान लीजिए 3 लेंथ का सब एरे कॉमन है, जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई एरे है ABCD और कोई दूसरा एरे है EBCD। यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 लेंथ का सब एरे कॉमन है इस दोनों एरे में। तो आप ये इजीली बोल सकते हैं कि 2 लेंथ का भी कॉमन होगा और 1 लेंथ का भी कॉमन। लेकिन इसके ऊपर यदि बोले 4 लेंथ का भी कॉमन होगा तो ये बात गलत हो जाएगा। और ये काम हम इजीली बाइनरी सर्च से कर सकते हैं। बाइनरी सर्च हम करेंगे यदि 0 से हम सर्च करना स्टार्ट करें और जो हमारा मैक्सिमम लेंथ पॉसिबल होगा वहां तक रन करें, और हर एक टाइम डिवाइड करते जाएं कि कोई हमको बताए कि 2 लेंथ का पॉसिबल है। 2 लेंथ का यदि पॉसिबल होगा तब हम 2 लेंथ से ऊपर चेक करने जाएंगे, और यदि नहीं पॉसिबल हुआ तो 2 लेंथ से नीचे ही चेक करेंगे हम।
क्योंकि यहाँ पर हमारे पास सियोरिटी है। तो इस प्रॉब्लम में हम सिंपली जो दो डिफरेंट गिवन एरे होंगे उनमें से जिसका मिनिमम लेंथ होगा, हम 0 से लेकर के मिनिमम लेंथ ऑफ, मान लीजिए m लेंथ का है और l लेंथ का है, तो यहाँ से यहाँ तक हमारा आंसर लाई कर सकता है। तो हम अपने आंसर में while लूप रन करेंगे और फाइंड करेंगे इसी बीच में आंसर, और एक ऐसा फंक्शन बनाएंगे जो कि हमें बताएगा कि क्या हमारा गिवन, मान लीजिए l लेंथ का हम रिचेक करना चाहते हैं क्या पॉसिबल है, तो वो फंक्शन हमें ये बताएगा कि क्या दो डिफरेंट एरे जो m और n साइज का गिवन है उसमें l लेंथ का कॉमन एग्जिस्ट करता है। और ये काम हम तो इजीली m इंटू n में कर सकते हैं, और ये बाइनरी सर्च लॉग टाइम में चलेगा, तो लॉग ऑफ मिन ऑफ m इंटू n हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा, और एम एन का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 10⁻³ है। तो ये कोड हमारा इजिली इस टाइम कम्प्लेक्सिटी में रन कर जाना चाहिए, क्योंकि ओवरऑल टाइम कम्प्लेक्सिटी हमारा 10⁻³ इंटू 10⁻³ इंटू 10 बहुत होगा तो 10⁻7 होगा। तो चलते हैं इसी लॉजिक को हम अपने कोड में इम्प्लीमेंट करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम जावा कोड डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम इज वैलिड नाम का फंक्शन बनाया है जो कि रिटर्न करेगा का l लेंथ का ये n1 और n2 जो गिवन एरे है उसमें कोई l लेंथ का सब एरे कॉमन है या नहीं है। उसके लिए हमने सबसे पहले इटरेट किया है n1 सब एरे n1 एरे पर, और कहां तक रन करेंगे, 0 से लेकर के n1 का लेंथ में l से माइनस करेंगे और उस पोजीशन तक रन करेंगे। और सिमिलरली n2 पर भी हम j से स्टार्ट किए, ये 0 से स्टार्ट किया और n2 के लेंथ से में l माइनस करने के बाद जो आएगा टाइम तक रन करेंगे। और फिर हम चेक करेंगे कि क्या हमारा जो सब एरे i पोजीशन से n1 में और j पोजीशन से n2 में स्टार्ट हो रहा है वो कॉमन है या नहीं है। उसके लिए हम यहाँ पर एक उसके अंदर में लूप रन किया है l लेंथ तक का, और एक वैलिड नाम का बुलियन बना लिया है जिसको ट्रू से इनिशियलाइज कर दिया पहले। और यदि वैलिड का कंडीशन नहीं हुआ, मतलब n1 के i प्लस के पोजीशन पर और n2 के j प्लस के पोजीशन पर नॉट इक्वल टू हुआ, तो वैलिडिटी हमारा नहीं रह पाएगा। और यदि वैलिड रहा तब हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, नहीं तो यदि कोई केस में पॉसिबल नहीं हुआ तब लास्ट में रिटर्न फॉल्स। और इस कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ m इंटू n होगा, क्योंकि ये जो लूप रन कर रहे हैं ऊपर वाले लूप से कट हो जाएगा, इसीलिए बिग ऑफ m इंटू n ही रहा टाइम कम्प्लेक्स। अब हमें यहाँ पर फाइंड लेंथ का फंक्शन गिवन है और इसे ही कंप्लीट करना है। यहाँ पर हमने लो और हाई नाम का दो वेरिएबल इनिशियलाइज किया है, लो को 0 से और हाई को दोनों के मिनिमम लेंथ जो गिवन है उनसे इनिशियलाइज किया है, और while लूप रन किए हैं जो कि बाइनरी सर्च ही करेगा। और उसके बाद हमने एक आंसर नाम का वेरिएबल 0 से डिक्लेयर किया और इसे अपडेट करेंगे यदि हमारा वैलिडिटी रहेगा। सबसे पहले हम इस लूप में आते ही मिड फाइंड करेंगे जो कि लो प्लस हाई माइनस लो बाय 2 होगा, और फिर हम चेक करेंगे कि क्या इस वैलिड है इस फंक्शन को कॉल करके, और उसमें nums1 nums2 और मिड पास, और वैलिड होगा तब हम अपने लो को आगे बढ़ाएंगे, नहीं तो हाई को पीछे बढ़ाएंगे। वही यहाँ पर हमने किया है। और यदि वैलिड हुआ तो आंसर को आंसर और मिड में दोनों में जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उससे अपडेट करेंगे आंसर को, और लास्ट में हमने यहाँ पर आंसर रिटर्न किया है जो कि देख सकते हैं आप। तो इस कोड को सबमिट करके देखते हैं और देखते हैं कि क्या ये रन करता है। यहाँ पर देख सकते हैं ये कोड हमारा रन किया और 5% फास्टर है और मेमोरी 95% इफिशियंट है। तो ये कोड हमारा मेमोरी इफिशियंट बेस्ड है, तो ये कोड रन भी किया। और ये सेम कोड यदि आप C++ लैंग्वेज में लिखेंगे तो ये रन नहीं करेगा, इसमें आपको TLE देगा, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने सबमिट करके देखा था। ये ऐसा क्यों हो रहा है मुझे पता नहीं, इसका पूरे कोड का टाइम कम्प्लेक्सिटी भी यहाँ पर देख सकते हैं, बिग ऑफ m इंटू n log mn ही हुआ, तो रन करना चाहिए, पता नहीं क्या कंपाइलर का इशू है। तो आई होप आपको ये कोड और लॉजिक समझ आए होंगे। तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए कोडिंग करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।
और हम इस कोड का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे, तो आप वहां से चेक कर सकते हैं। और आप अपना कमेंट सेक्शन में फीडबैक जरूर दें कि इस वीडियो में क्या लैग है, तो हम उसी अकॉर्डिंग अपने वीडियो को इम्प्रूव करेंगे आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।